नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए हम लोग बात करने वाले हैं मनी लैंडिंग लाइसेंस के ऊपर, और वो भी आसाम में। कि अगर आप आसाम से हैं और आसाम में मनी लैंडिंग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सिस्टम है, पहले क्या सिस्टम था और अभी किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, कौन लाइसेंस देता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होता है, और हम लोग इसमें क्या करते हैं। हम लोग का काम है इसमें आपको गाइडलाइन करना कि मनी लेंडिंग का बिजनेस कैसे होता है और इसका फॉर्मेट वगैरह, नोटरी वगैरह करवाना। और फिर उसके बाद फिर दौड़ भाग जो है वो लोकल बेस पे होता है आसाम में, उसके लिए गाइड करना कि कहाँ पे जाने से आपका काम बनेगा। या मान लीजिए आपका कोई सवाल है या कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम में हैं आप, तो उसके लिए कंसल्टिंग करना। तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग फ़ीस का स्ट्रक्चर होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, आइए, मनी लेंडिंग का जो बिज़नेस है ये पहले खूब चलता था पहले ज़माने में, जिसको साहूकारी लाइसेंस भी बोलते हैं, और ब्याज पे पैसा चलाने के लिए भी लाइसेंस बोलते हैं। तो ये जो लाइसेंस होता था पहले, डीएम और एसडीएम के माध्यम से ये इशू होता था। यानी अगर मान लीजिए आपको चलाना होता था मनी लेंडिंग का लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, तो मिनिमम जो है पहले 10 पास एजुकेशन, 8 पास एजुकेशन, पहले बोर्ड 8 तक ही था, तो 8 पास का जो है सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था। इसके साथ में फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था आपका लोकल एसडीएम से बनवा के। उसके बाद फिर जो भी मैटर है, आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारा डिटेल लेके आपको एक एफिडेविट देना पड़ता था, नोटरी बनवाना पड़ता था, और नोटरी लेके जमा करना पड़ता था। इसके एक प्रिस्क्राइब फॉर्म आता है, उसको लेके आपके डीएम के पास, और उसके बाद फिर डीएम जो है अपने लेवल पे इसका इंस्पेक्शन करवाता था, और जिसमें वो लोकल थाने के थ्रू मान लीजिए आपको वेरिफिकेशन करवाता था कि हाँ ये आदमी का कैरेक्टर ठीक है कि नहीं है, या मान लीजिए ये किस तरीके का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह ये सब तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद एक लिमिट डिसाइड किया जाता था कि हाँ आप 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख यहाँ तक जो है आप जो है अपना मनी लेंडिंग का काम कर सकते हैं, ब्याज पे पैसा चला सकते हैं। उसका भी एक रेट फिक्स होता था, जो भी आरबीआई अनाउंस करता है उसके अंडर में ही आपको रेट फिक्स करना होता है। ये नहीं कि आरबीआई ने बोला है साल का 8% तो आप महीने का 20% लेने लगे, तो फिर वही काम जो है इलीगल हो जाता है। ये सब चीज़ों के लिए ही रेगुलेटरी बॉडी जो होता था पहले डीएम के हाथ में होता था, और डीएम इसको इशू करता था। तो अभी भी ये डीएम के हाथ में ही है। तो जो जो डॉक्यूमेंट हमने बोला वो सारा कुछ पहले आपको बनाना पड़ता है, बना के जाके फिर एप्लीकेशन करना पड़ता है। अब देखिए, जो इंस्पेक्शन होता है वो तो बिना बताए होता है। अब उसमें आपका काम निकले नहीं निकले वो डीएम के हाथ में है कि देता है कि नहीं देता है। अब बहुत जगह पैसा वगैरह भी चलता है, तो मगर इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कौन लेगा कौन देगा, इसलिए दौड़ भाग करना थोड़ा अपना जिम्मेवारी होता है, ताकि ना भी हो तो आपको डायरेक्ट पता चले कि हाँ ना हो गया, हाँ भी हो तो आपको डायरेक्ट पता चले कि हाँ हो गया। ये तरीके से ये काम होता है। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट ने निधि कंपनी बोल के एक सिस्टम चालू किया है प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। पहले माइक्रो फाइनेंस चलता था, उसके माध्यम से भी आप कंपनी बना के जो है लेंडिंग का काम कर सकते हैं। वो भी अच्छा है, मगर उसमें एमसीए का कंप्लाइंसेस मानना पड़ता है, मिनिमम 7 आदमी चाहिए होता है, और टाइम लगता है और मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके वो लाइसेंस मिलता है। और ये सारा काम जो है हम लोग आसाम में करवाते हैं।